मैंने जैसे ही सड़क पर पहुंचा तो अचानक गाड़ी बंद पड़ गई और दोनों मेरा दोस्त भी अजीब जैसा बात करने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? और जब सुबह मेरी नींद टूटी तो मैं बेहोश था और मेरा दोस्त भी बेहोश पड़ा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आज का जो कहानी है तीन सच्चे दोस्तों की कहानी है। तो दोस्तों चलिए आज के सच्ची घटना को बिना देरी के चलते हैं। आज से लगभग 500 पहले एक बंगलुरु के छोटी सी गांव में। दोस्तों बंगलुरु के छोटे से गांव में तीन सच्चे दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था रंजीत, दूसरे का नाम था रोहित, तीसरे का नाम था विराट। तीनों हमेशा यहाँ पे मिलजुल कर कहीं रहना, गाना, घूमना फिरना, कुछ भी काम करना, तीनों एक साथ यहाँ पे किया करते थे। एक समय की बात है, उस गाँव में जो यहाँ पे एक शादी हुआ करता था, जो कि लगभग यहाँ पे लगभग 5 किलोमीटर यहाँ पे दूर था। तभी जो यहाँ पे वहाँ से जो यहाँ पे फिर जाते हैं तीनों यहाँ पे रोहित के पास यहाँ पे खुद की कार थी, तो वो कहता है कि चलो ना पैदल क्यों चलते हैं यहाँ पे मेरी कार में यहाँ पे चलो तुम लोग। तभी ये लोग यहाँ पे तीनों जाते हैं यहाँ पे अपनी, फिर यहाँ पे अगले दिन शादी अटेंड करते हैं। उसके बाद शादी अटेंड करने के बाद निकल जाते हैं। फिर सोचते हैं कि चलो चलते हैं अब यहाँ पे इधर से ही जो मैं यहाँ पे मैसूर घूम लेता हूँ, ताकि यहाँ पे आए ही हैं तो थोड़ा घूम लेता हूँ आगे। तभी ये लोग घूमने के लिए यहाँ पे आगे चले जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे आगे यहाँ पे निकले हैं, तभी यहाँ पे विराट पीछे वाले खिड़की पे यहाँ पे सोया हुआ था, और रोहित जो था यहाँ पे रंजीत के बगल में बैठा हुआ था, और रंजीत जो था यहाँ पे कार को ड्राइविंग कर रहा था। तभी तीनों यहाँ पे मस्त यहाँ पे जा रहे थे। वो ठंड की मौसम था। तीनों यहाँ पे रोहित जो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे ठंड कपा रहा था। तभी जो यहाँ पे खिड़की उड़की बंद करता, उसके बाद यहाँ पे आराम से तीनों मस्त जा रहे थे घूमते घूमते। तभी यहाँ पे जाते 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 आगे जैसे पहुँचते, अचानक इनकी गाड़ी जो यहाँ पे किसी कारण से बंद पड़ जाती है। जैसे यहाँ पे गाड़ी बंद पड़ती है, तभी जो यहाँ पे रोहित जो यहाँ पे रंजीत को कहता है कि ये क्या हुआ, तुम्हारी गाड़ी कैसे खराब हो गई। तभी जो यहाँ पे रंजीत कहता है कि पता नहीं कैसे क्या हो गया, अचानक कैसे बंद हो गई। तभी यहाँ पे अचानक जा ही रहा था कि तभी जो यहाँ पे रोहित का नज़र जो यहाँ पे अचानक जो यहाँ पे पेट्रोल के मीटर पर पड़ता है, जिसपे एकदम से कुछ बता ही नहीं रहा था। तभी जो यहाँ पे रंजीत पूछता है कि क्या रोहित, तुम्हारा पेट्रोल का मीटर तो यहाँ पे बता ही नहीं रहा है। तभी जो यहाँ पे रोहित बताता है कि नहीं, वो मेरा पेट्रोल वाला जो यहाँ पे ख़राब हो चुका है, लेकिन हमने तो पहले ही थोड़ा दूर पहले ही तो आते समय यहाँ पेट्रोल डलवाया था, इसमें पेट्रोल तो होना चाहिए। तभी यहाँ पे ये लोग सोचने के बाद यहाँ पे अचानक इनको दिखा पड़ता है कि अचानक थोड़ी जो यहाँ पे गाड़ी में पेट्रोल बची है। तभी जो यहाँ पे मस्त तीनों जो यहाँ पे फिर कहते हैं कि चलो यहाँ पे आगे चलता हूँ। तभी जो इस बार ना रोहित कार को ड्राइव कर रहा था। तभी जो रंजीत जो यहाँ पे बगल में बैठा हुआ था। तभी जो यहाँ पे तीनों यहाँ पे फिर जाते हैं, आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद इनको जो यहाँ पे दो बोर्ड यहाँ पे नजर आता है, जिसपे लिखा हुआ था एक तरफ यहाँ पे मैसूर जो यहाँ पे 60 किलोमीटर, दूसरी तरफ मैसूर लिखा हुआ था 35 किलोमीटर। तभी जो यहाँ पे रंजीत कहता है कि और देख क्या रहा है, बगल में यहाँ पे हम लोग को कार में पेट्रोल भी कम है, बगल में देख रहा है कि यहाँ पे एक शॉर्टकट वाला 35 किलोमीटर रास्ता वाला है, यही ले रहता है। तभी जो यहाँ पे रोहित कहता है कि हाँ चलो, मेरे कार में पेट्रोल भी कम है तो चलो इसी से चलते हैं, ये शॉर्टकट होगा शायद। तभी जो यहाँ पे इतना सोचने के बाद तीनों यहाँ पे अचानक जो यहाँ पे जाते हैं उस यहाँ पे उसी वाले रोड पे। जैसे ही पे जहाँ पे आगे थोड़ा सा यहाँ पे पहुँचे ही हैं थोड़ी दूर पर, तभी जो पे उनकी गाड़ी फिर से एकदम से पूरी तरह से बंद पड़ जाती है। जैसे यहाँ पे बंद पड़ते हैं, तभी यहाँ पे रोहित कहता है कि दत्त, ये तो गाड़ी फिर से बंद पड़ गई। तभी रंजीत और विराट को बोलता है कि उठाओ विराट को, और जो यहाँ पे चलो गाड़ी को आप धक्का लगाओ। तभी जो यहाँ पे तभी जैसे यहाँ पे ये दोनों बाहर निकलते हैं, फिर इन जहाँ पे धीरे धीरे धक्का लगा ही रहे थे। तभी जो यहाँ पे अचानक जो यहाँ पे इनकी नज़र यहाँ पे पड़ती है कि इन जहाँ पे आगे रोड पर जो हम ना एक जो यहाँ पे पीपल का पेड़ है, जो कि रोड के बीचे बीच इस साइड में यहाँ पे है। तभी जो यहाँ पे ये यहाँ पे अब जैसे ही रोहित यहाँ पे देखता है, तभी यहाँ पे फिर कहता है कि चलो मैं यहाँ पे थोड़ी सीटी उटी बजाता हूँ कार का हॉर्न, जिससे ये दोनों यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे आ जाएंगे। तभी हॉर्न बजाने के बाद यहाँ पे कोई भी असर उतर नहीं आता है। तभी यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाने के बाद दिखाई नहीं पड़ता है। तभी यहाँ पे सोचता है कि चलो मैं उतर कर देख लेता हूँ कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। तभी यहाँ पे रोहित उतरा है। उसके बाद यहाँ पे गए हैं रंजीत और विराट को यहाँ पे पीछे देखने के लिए कि धक्का लगा रहे नहीं। तभी ये जैसे यहाँ पे देखा है, तभी इसके तो यहाँ पे पैरों तले जमीन ही यहाँ पे गायब हो गई, क्योंकि यहाँ पे इसने जो देखा कुछ अलग ही था। क्योंकि जो यहाँ पे देखा, तभी जो यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि ये तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, ताकि कार को धक्का कौन लगा रहा था। तभी इतना सोचते सोचते ही यहाँ पे फिर से जाता है, फिर यहाँ पे अपनी कार के पास यहाँ पे आता है। जैसे ही कार को जो यहाँ पे ओपन किया है, डिक्की वो ओपन किया है, तभी इनको दिखाई पड़ता है कि ये विराट और रंजीत तो यहाँ पे कार के अंदर ही है। तभी जो यहाँ पे अचानक जो यहाँ पे कहता है जो यहाँ पे रोहित जो यहाँ पे इन दोनों से पूछता है कि अरे तुम दोनों अंदर कब आए। तभी यहाँ पे बोलता है कि मैं बस अभी ही आया था।
तभी यहाँ पे ये जो थोड़ा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोहित सोचता है अपने मन में कि आखिर ये दोनों अंदर कब आ गए, मैं तो अंदर ही बैठा था, ये दोनों तो बाहर धक्का लगाने के लिए गए थे, अंदर कैसे आ गए। तभी इतना सोचने के बाद यहाँ पे दोनों यहाँ पे फिर बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे धक्का लगाओ। तभी यहाँ पे अचानक धक्का जो यहाँ पे फिर से यहाँ पे दोनों लगाते हैं। फिर रोहित यहाँ पे आगे यहाँ पे बढ़ाते जाता है, तभी इन दोनों को बताता है कि देखना सामने एक पेड़ है। तभी जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे इतना देखता है, तभी जो यहाँ पे जो रंजीत था वो रोहित को बोलता है कि देख उसके बगल से जो यहाँ पे एक रास्ता है। तभी जो यहाँ पे जो यहाँ पे रोहित था उसके मन में थोड़ा सा जो यहाँ पे डर जैसा लग रहा था, क्योंकि जो यहाँ पे ये लोग ना इस जगह जो यहाँ पे इस जगह में पहली बार आए थे, जिसकी वजह से इस जगह के बारे में कुछ भी इनको अनुभव नहीं था, कितने देर पे पेट्रोल है, इधर क्या क्या होता है। तभी जो यहाँ पे इतना होने के बाद यहाँ पे अचानक यहाँ पे रोहित के मन में आता है कि अरे रंजीत को इतना कैसे पता है, हम लोग तो इस जगह पे पहली बार आ रहे हैं, मैंने तो कभी इस जगह पे आया ही नहीं, तो इसको इतना कैसे पता है। तभी खैर यहाँ पे सोचने के बाद यहाँ पे फिर जो यहाँ पे गए हैं, और इसके जो यहाँ पे इसकी बोली थी जो यहाँ पे रंजीत की थोड़ी बदल चुकी थी। तभी जो यहाँ पे ये लोग इतना सोचने के बाद फिर जो यहाँ पे थोड़ी सी आगे पहुँचे हैं। जैसे यहाँ पे आगे पहुँचे तभी यहाँ पे रोहित बोलता है कि देखो ना, जो यहाँ पे पेड़ के बीच बीच में एक जो यहाँ पे इस रोड के बीच बीच में यहाँ पे साइड की ओर जो यहाँ पे एक जो यहाँ पे पीपल का पेड़ है, और ये जो यहाँ पे इस जगह कैसे पार होगा। तभी जो यहाँ पे इतना होने के बाद यहाँ पे तीनों फिर उतरे हैं। उतरने के बाद यहाँ पे इसमें से जो यहाँ पे रोहित फिर यहाँ पे फटाक से यहाँ पे आगे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है। उसके साथ यहाँ पे तीनों दोस्त यहाँ पे आए थे। उसके बाद ना अचानक जो यहाँ पे ये आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक जो यहाँ पे नीचे अचानक इनको शायद यहाँ पे रोहित के पैर में चोट लग गया था, जिसके कारण यहाँ पे नीचे मुड़ा है। जैसे यहाँ पे ये नीचे मुड़ा है तभी दिखाई पड़ता है कि रोहित और रंजीत जो है इसके पैरों जो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे उल्टे हुए हैं, और जो यहाँ पे जमीन से लगभग यहाँ पे 1 फीट जो यहाँ पे ऊपर हुए हैं। अब जैसे यहाँ पे देखा है तभी यहाँ पे रोहित को सारा मामला समझ जाता है कि इन लोगों को शायद यहाँ पे वही तो सोचो इतना देर से कि इन लोगों को ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है। तभी जो यहाँ पे इतना सोचने के बाद यहाँ पे अचानक जो यहाँ पे ये फिर घबरा जाता है। उसके बाद यहाँ पे रोहित था जहाँ पे उस पेड़ के पीपल के पास जाता है। जैसे वहाँ पे पहुंचा तभी दिखाई पड़ता है कि वहाँ कुछ मूर्तियाँ वहाँ पे रखी हुई है, और बगल में एक जो यहाँ पे गाँव था जो कि यहाँ पे पूरी तरह से खंडहर में पूरी तरह से बदल चुका था। ये इतना देखने के बाद यहाँ पे सोचता है कि शायद इस गाँव में तो कोई रहता ही नहीं होगा, चलो मैं यहाँ पे यहीं पे थोड़ा सा जो यहाँ पे रख लेता हूँ। तभी ये जो यहाँ पे वहीं पे गया है उस पेड़ के पास। उसके बाद यहाँ पे वहीं पे यहाँ पे उसी रात को यहाँ पे काटा है। फिर जैसे तैसे उस रात को यहाँ पे काटने के बाद फिर सुबह हुई है। फिर इसकी आंखें जो यहाँ पे खुलती है, आंखें खुलने के बाद यहाँ पे अचानक जो यहाँ पे उसको देखा पड़ता है कि थोड़ी ही दूर पर जो इसकी कार यहाँ पे खड़ी हुई है। रोहित को अकेलापन देखने के बाद यहाँ पे फिर सोचता है अपने कार के पास यहाँ पे आया है। पैदल चलने के बाद आने के बाद यहाँ पे कार को स्टार्ट किया था, जो यहाँ पे कार जो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। फिर जैसे यहाँ पे कार स्टार्ट हुई है फिर यहाँ पे वापस यहाँ पे फिर से उसी रास्ते पे यहाँ पे निकल जाता है जिस रास्ते से आया था। जैसे पे मुर्गा जो यहाँ पे उस रास्ते की ओर गया तभी जो यहाँ पे रास्ते में अचानक जो यहाँ पे रंजीत और जो यहाँ पे विराट था दोनों बेहोश यहाँ पे इसको नजर आते हैं। और जैसे यहाँ पे ये जो यहाँ पे बेहोश देखा है तभी दोनों के पास आया है। कार में कुछ पानी रखा हुआ था तो अपने साथ यहाँ पे कुछ पानी लाया है। लाने के बाद यहाँ पे दोनों जो यहाँ पे उसके ऊपर जो यहाँ पे कुछ यहाँ पे छिड़काव किया है। यहाँ पे छिड़काव करने के बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पे दोनों को होश आता है। उसके बाद यहाँ पे दोनों से यहाँ पे रोहित पूछता है कि क्या हुआ, तुम लोग इधर कैसे हो, तुम लोग यहाँ पे बेहोश कैसे हो गए। तभी यहाँ पे इन लोगों को कुछ भी यहाँ पे घटना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होता है। तभी यहाँ पे रोहित जो यहाँ पे एक एक करके बताता है कि देखो मैं तुमको यहाँ पे धक्का लगाने के लिए बोला था तो तुम पता नहीं ऐसे ऐसे यहाँ पे पूरी कार में यहाँ पे घटना जितना भी होता है सारा घटना जो यहाँ पे रोहित रंजीत और विराट को यहाँ पे बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोनों फिर यहाँ पे कार में तीनों बैठे हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ देर के बाद यहाँ पे पेट्रोल पंप मिला। उसके बाद यहाँ पे अपनी कार में पेट्रोल डलवाए हैं। उसके बाद पेट्रोल डलवाने के बाद पहुँच जाते हैं मैसूर। फिर यहाँ पे मैसूर में जो यहाँ पे तीनों यहाँ पे इसका अपने घर में बैठने के बाद यहाँ पे कुछ सोचने लगता है कि अरे वहाँ पे इस जगह में ऐसे ऐसे घटना क्यों होने लगी। तभी यहाँ पे धीरे धीरे से फिर समय बीतती है। यह यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा यहाँ पे बीमार जैसे होने लगते हैं। तब फिर इसके घर वालों को जो यहाँ पे खबर मिलती है। फिर ये लोग जो यहाँ पे कुछ घर वालों को यहाँ पे अपनी बातें सारी जो यहाँ पे बताते हैं। फिर इसके घर वाले जो थे यहाँ पे कुछ तांत्रिक बाबा बुबा को यहाँ पे जानते थे, जिसके वजह से इन लोगों को यहाँ पे कुछ यहाँ पे जंगल में गए तांत्रिक बाबा को बुलाया। उसके बाद यहाँ पे इन तीनों को यहाँ पे उस यहाँ पे आत्मा से यहाँ पे मुक्त करवाए हैं।
फिर यहाँ पे तीनों अब धीरे-धीरे यहाँ पे खुश रहने लगे हैं। इस पूरी कहानी की घटना मुझे किसी और ने नहीं, मुझे कुछ दिन के बाद जो यहाँ पे रोहित ने यहाँ पे इंस्टाग्राम पे डीएम करके बताया कि दुनिया में ऐसी-ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी यहाँ पे होती रहती है। तो दोस्तों यही थी पूरी कहानी जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे सुनाई और बताई। दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा कोई यहाँ पे हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो यहाँ पे मेरे यहाँ पे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे डीएम करके बता सकते हैं आपके साथ जो भी हॉरर इंसिडेंट हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो से इतना ही था। अगर आपने वीडियो को पूरी देख लिया था, यहाँ पे वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से यहाँ पे एक मोटिवेशन मिलता है किसी और नए वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो से इतना ही था। मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।